हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश पल पल की बेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने की हमारी बनी हुई है। गाइस, 2023 जेईई मेन के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स को अपने अपने मार्क्स के हिसाब से जो भी उन्होंने कैलकुलेशन लगाई है उसको लेकर के आने वाले टाइम के अंदर क्या वो एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे और क्या परसेंटाइल कट ऑफ जाएगी, और जो उनका जनवरी में परसेंटाइल आया है या फिर अप्रैल में अभी उन्होंने अपने मार्क्स को कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से क्या वो एडवांस के लिए एग्जाम देने के लिए एंटाइटल यानी एलिजिबल होंगे, ताकि वो अपनी पढ़ाई को 4 जून के हिसाब से सिस्टमैटिकली माइंड सेटअप करके पढ़ पाए। ये लगातार एंग्जाइटी बनी हुई है। हालांकि अभी अप्रैल एग्जाम के लिए बच्चों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, आंसर की और क्वेश्चन पेपर ये 1 या 2 या 3 दिन में रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि जब एग्जाम आपका 15 अप्रैल को फिनिश हुआ है उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आएंगे, जिससे आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके एग्जैक्टली कितने मार्क्स की शिफ्ट में आ रहे हैं। लेकिन अभी एक टेंटेटिव आइडिया हर किसी स्टूडेंट को ये हो चुका है कि वो कितने क्वेश्चन करके आया है, वाइस वर्सा कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन उसके एग्जैक्टली ठीक है, तो उसको मार्क्स जो भी शिफ्ट के हिसाब से उसके आ रहे हैं उसमें उसको ये आइडिया लग चुका है कि उसके कितने मार्क्स आने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ अप्रैल में आपके जो मार्क्स आएंगे या एक्सपेक्टेड है उसमें किस मार्क्स की रेंज पे आपको एडवांस देने का मौका मिलेगा, और साथ साथ जनवरी में जो आपने एग्जाम देकर के अपनी परसेंटाइल ली है क्या उसके हिसाब से आप एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, ये मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने पिछले 4 सालों का डेटा निकाला है 2019, 20, 21 और 22, और उस डेटा को बेस बना करके कितने बच्चों ने एग्जाम जेईई मेन का दिया और उस एग्जाम देने के बाद में उस पर्टिकुलर ईयर में कितनी परसेंटाइल बच्चों की आई थी, उस परसेंटाइल की कैलकुलेशन से इस साल एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से ये कैलकुलेशन निकाली है, जो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि बिल्कुल सही होने वाली है। 2019 में हमने देखा था कि 11,47,125 बच्चों ने जेईई मेन का केवल बीई बीटेक का पेपर दिया। 2020 में 10,23,000, 2021 में 9,39,008 बच्चों ने बीई बीटेक का पेपर दिया जेईई मेन 2022 में 22 में केवल 9,05,590 बच्चों ने जेईई मेन का पेपर दिया। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से ही जब गवर्नमेंट 2.5 लाख बच्चों को कैटेगरी वाइज कैलकुलेट करके निकालती है, वही कट ऑफ के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अभी मैं बात करूं अगर 2023 की, तो क्या सीन बना है। 2023 में 8,22,000 बच्चे इनिशियली जेईई मेन जनवरी में केवल बीई बीटेक का पेपर दे चुके हैं। इसके साथ में 3,20,000 बच्चों ने एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्रैल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से कैलकुलेशन ऐसे निकल के आ रही कि करीबन 2,50,000 बच्चा ऐसा नया जुड़ा है जो केवल बीई बीटेक का पेपर देने वाला है, और एग्जैक्टली अगर बात करें तो 10,70,000 के आसपास बच्चा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो बीई बीटेक का एग्जाम इस बार 2023 में दे रहा है। जो कैलकुलेशन निकल रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट घटे हैं, परसेंटाइल में जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है वो कम हुई है, क्योंकि 2019 में मैं केवल जनरल स्पेसिफिकली करके आपको बताना चाह रहा हूँ। 2019 में 89.75 परसेंटाइल कट ऑफ थी। 2020 में क्योंकि बच्चे कम हुए तो परसेंटाइल 90.37 हो गई। उसके बाद 2021 में और बच्चे कम हुए तो कट ऑफ जो है 87.89 चली गई, और 2022 में 88.4 चली गई। लेकिन ये बच्चे लगातार कम हुए थे, लेकिन इस बार बच्चे जो है ये बड़े हैं पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में, और एग्जाम देने वाले जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उसी के प्रोपोर्शनल एग्जाम देने वाले कैंडिडेट भी बढ़ते। इस बार रजिस्ट्रेशन जो हुआ है ये 1 लाख बच्चों का ज्यादा हुआ है। अगर मैं इस साल की कट ऑफ की बात सबसे पहले आपकी कर लूं, पहले मैं जनवरी और आपको कितने मार्क्स का जो रेंज अभी आपका अप्रैल में आया दोनों की कैलकुलेशन एक साथ समझाता हूं। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है या चांसेस बन रहे हैं, वो परसेंटाइल में चांसेस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के एडवांस देने की एलिजिबिलिटी के लिए 88 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में। और अगर ये जनवरी में आपका 88 से 90 परसेंटाइल आ चुका है तो एडवांस देने के लिए हिसाब से आपकी कैटेगरी की कट ऑफ, जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल ना बोल के ओपन भी अगर इसको बोलूँ, तो आप एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपके अप्रैल के मार्क्स की बात करूं, जो लोग ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के हैं, तो अगर आपका 90 से 110, क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी कर रहा है, हमने देखा था जनवरी में भी वेरी किया, हम देख रहे हैं अप्रैल में भी वेरी कर चुका है। थोड़ा बहुत मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टफ साइड थोड़ा एग्जाम गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट साइड गए हैं। तो जिन बच्चों का कैटेगरी ओपन है और 90 से 110 के बीच में मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन है या उनके चांसेस बन रहे हैं, वो एडवांस के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने के चांसेस हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं परसेंटाइल कट ऑफ सबसे पहले तो 69 से 73 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है
जनवरी में आ चुका है 69 से 73 परसेंटाइल, तो आप एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वाइस वर्सा अगर आपका अप्रैल में मार्क्स 60 से 75 मार्क्स के बीच में आने के चांसेस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडवांस देने के लिए एलिजिबल होंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी में जिन बच्चों का परसेंटाइल 68 से 72 परसेंटाइल जनवरी में आ चुका है या अप्रैल में आने के चांसेस है। और मार्क्स की बात करूं 55 से 70 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स के अभी आने के चांसेस हैं वो बच्चे एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने के चांसेस बन रहे हैं। एससी कैटेगरी में 47 परसेंटाइल से 52 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका पहले जनवरी में आ चुका है या फिर अप्रैल में आने के चांसेस हैं। और मार्क्स की बात करें एससी कैटेगरी में 35 से 45 मार्क्स के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों का परसेंटाइल की बात करूं 36 से 42 परसेंटाइल पहले आ चुका है या अप्रैल में आने के चांसेस है या फिर उनका 25 से 35 मार्क्स अगर अप्रैल एग्जाम में आ रहा है तो वो एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये कैटेगरी का जो परसेंटाइल कट ऑफ है ये टेंटेटिव है। मैंने मार्क्स की रेंज को भी थोड़ा बड़ा रखा है, परसेंटाइल की रेंज को भी थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि मैंने देखा पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा वेरिएशन हर कैटेगरी में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो गाइस इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आप एडवांस एग्जाम देने के लिए एंटाइटल होने के चांसेस आपके क्या है। हालांकि जो मैंने आपको हायर साइड लिमिट दी है और लोअर साइड लिमिट दी है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन बिल्कुल आने की प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी एक सेट के हिसाब से मैंने कट ऑफ की परसेंटाइल आपको बताई और मार्क्स के हिसाब से आपको गाइड किया ताकि आप अपने एडवांस की प्रिपरेशन जो कि आपका 4 जून को एग्जाम होना है उसके हिसाब से अपने बेस्ट एफर्ट्स अभी से ही लगा पाएं और अपनी तैयारी के हिसाब से प्लानिंग अच्छी कर पाएं। चलिए गाइस मिलते रहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर पल पल की सारी अपडेट के साथ प्रेशराइज और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखना ना भूलें। जय हनुमान, बाय बाय।